हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वी कॉलर नेक टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और पट्टी बनाने के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये जो मेरा कॉटन वाला फैब्रिक है उसके नीचे कुछ इस तरह से बॉर्डर बनाई हुई है। अभी सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 इंच की रखी है। 25 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 26 इंच की लंबाई रखी है। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरह से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हम नॉर्मल 3 इंच पर निशान लगाते हैं, लेकिन हम इसमें कॉलर के लिए अलग से पट्टी लगाने वाले हैं। तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। यानी गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच की है तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। अभी गले की लंबाई के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाते हैं। गले की लंबाई हमारी 7 इंच की है, लेकिन इसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको गले की लंबाई रेडी रखनी है उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से भी हमें अंदर की तरफ आधा इंच पर एक निशान लगाना है और गले की चौड़ाई के साथ मिलाते हुए इस तरह से हमें इसमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। तो हमने इसमें बैक का नेक ड्रॉ नहीं किया है, तो इसलिए हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है। सिर्फ बैक आर्म होल से पहले हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा। तो पहले हम जहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और ये जो फ्रंट का नेक हमने ड्रॉ किया है इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये फ्रंट का नेक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है इसमें हमें नेक कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच की रखी है। नीचे 3 इंच की हम इसमें अलग से पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो इसकी टोटल लंबाई 17 इंच की हो जाएगी, इसलिए इसकी लंबाई मैंने अभी 14 इंच की ही रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। और नीचे से जो स्लीव की चौड़ाई है
उसका आधा करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अभी साइड से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों साइड से इसके शोल्डर को हमें जॉइंट कर देना है। तो ध्यान रहे बैक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और फ्रंट का जो पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे और दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर हमें आधा आधा इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाकर जॉइंट कर दिया है। अभी हम पहले इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए पूरे राउंड नेक का हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और बैक नेक से होते हुए फ्रंट नेक तक हमें इसका मेज़रमेंट ले लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसका मेज़रमेंट कर लेंगे। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो मेरा 13 इंच का आया है, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो 13 का डबल होता है 26 इंच, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल हम 28 से 29 इंच तक की पट्टी कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर की पट्टी कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 29 इंच की रखी है। अभी इस पट्टी को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। आप ऐसे भी पट्टी को लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाने के बाद आप इसे अच्छे से फिनिशिंग से अटैच कर पाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा देना है। उसके बाद ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसके बैक पार्ट के ऊपर भी, यानी कि बैक नेक के ऊपर भी हम बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जो पट्टी का सेंटर है और जो टॉप पार्ट का यानी कि बैक नेक का जो सेंटर है उसे अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हमें पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए फ्रंट नेक के साथ यानी कि फ्रंट नेक तक इसे अटैच करना है। तो जहाँ पर हमारा नीचे वाला जो वी शेप है वहीं तक हमें पट्टी को अटैच करना है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला नेक है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। नीचे हम 1/4 इंच तक एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पर सिलाई लगाकर बताती हूँ। देखिए ये सेंटर में हमने निशान लगाया है, तो पट्टी का सेंटर और ये जो हमारा बैक नेक का सेंटर है उसे अच्छे से मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे नेक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जहाँ तक हमारे गले की चौड़ाई है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है और नीचे 1/4 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें सिलाई लगाते जाना है। जहाँ तक हमारा गला है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। नीचे हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा दी है। अभी जो दोनों साइड के कोने हैं वहाँ पर हमें छोटा सा कट लगाना है। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। देखिए इस तरह से दोनों साइड पर हमें कट लगाने हैं। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम अंदर की साइड पर इस तरह से डाल लेंगे और देखिए हमने 1/4 इंच नीचे की तरफ सिलाई लगाई है, इसलिए हमारी ये जो बीच वाली जो पट्टी है वो इस तरह से एक्स्ट्रा बचेगी। तो इसे भी हमें अंदर की साइड पर डाल लेना है। तो दोनों पट्टियों को इस तरह से अंदर की साइड डाल लेंगे और पहले हम किनारे पर सिलाई नीचे की तरफ से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से पहले नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें पूरी पट्टी में, पट्टी के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, टॉप पार्ट के ऊपर ही हमें किनारे पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी ही पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है और ये कॉलर भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग से बैठ गया है। अभी अगर पीछे से आपकी एक्स्ट्रा पट्टी ज़्यादा बचती है तो उसे कट करके इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से टर्न करते हुए आप इसके ऊपर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो देखिए कॉलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ चुका है। इसी तरह से अगर आप कॉलर लगाएंगे तो आपका कॉलर भी बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगा। अभी हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर में पट्टी कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। ये 3 इंच की पट्टी हमारी रेडी होगी। अभी पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर नीचे की तरफ से हमें सिलाई नहीं लगानी है।
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा वीडियो ब्लर हो गया था जो कि मुझे बाद में पता चला। तो पट्टी को इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है। जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहीं पर हमें नीचे की साइड पर सेंटर में निशान लगाना है। उसके बाद जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसके दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर वाली साइड पर हमें आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से वी शेप बना लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये वाले जो निशान हमने लगाए हैं वो खुली हुई साइड पर ही लगाने हैं, बंद वाली साइड पर नहीं लगाने हैं। उसके बाद देखिए इसी वी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से वी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है और इसके कोनों पर हमें छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हम सीधी साइड पर पलट देंगे। देखिए इस तरह से सीधी साइड पर पलटकर हम इसे प्रेस से सेट कर लेंगे। हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्लीव को हमें इस तरह से सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। देखिए स्लीव के भी बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद स्लीव को हमें सीधा ही रखना है और इस पट्टी को बिल्कुल हम सेंटर से लगाएंगे। तो जो हमने छोटा सा कट लगाया है उसके ऊपर हमें स्लीव का जो सेंटर है उसे अच्छे से मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सेंटर से ही पहले हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, इससे हमारी स्लीव अच्छे से बैठ जाएगी। तो इसी तरह से हमें पट्टी को स्लीव के ऊपर अटैच कर देना है। उसके बाद इसे हम सीधी साइड पर यानी कि इस तरह से नीचे की साइड पर टर्न करेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है उस वाले पार्ट को हमें इस तरह से अंदर की साइड पर करना है और हमें स्लीव में ही सिलाई लगानी है, पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव को रेडी कर लिया है। अभी इसे हम आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो सिंपली टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है और स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसी तरह से नीचे की जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स नीचे की साइड पर मेरी इस तरह से बॉर्डर बनाई हुई है, इसलिए नीचे मैं ऐसे ही इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। अगर आपके टॉप पार्ट में बॉर्डर नहीं बनी हुई है तो आप नीचे की साइड पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर की। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और स्लीव का शेप आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से आएगा। और इसी के साथ ये हमारा वी कॉलर नेक टॉप विथ डिज़ाइनर स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।